ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वदेशान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वदेशान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वदेशान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म धर्म की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ वैराग्य प्रकरण 23 सर्ग जो है समाप्त हो चुके थे। 24वां सर्ग है। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, इस संसार में भोग रूपी अग्नि लगी है, उससे सब जल रहे हैं। ये देखो भगवान की अनुभूति, जिनको तुम इष्ट मानते हो उनकी अनुभूति। अब उनसे ज़्यादा तो तुम जो है श्रेष्ठ हो नहीं, जब वो ये कह रहे हैं कि ये संसार जो है भोगालय है, फिर तुम इसे योगालय क्यों समझ रहे हो? फिर गीता के अर्थों को अपनी समर्थन में क्यों करते रहते हो? भागवत के अर्थों को अभी एक जो है पंडित जी कह रहे थे, इसी पे नेट पे बोल रहे थे, जाने पेपर में लिखा था उनका स्टेटमेंट कि भागवत जीवन का सार है। अब भागवत जीवन का सार कैसे है? कि हम भागवत पढ़े जाएं, तुम हमारे ऊपर चढ़ाते जाओ, ठीक है? तुम पुण्य कमा करके स्वर्ग चले जाना और हमारे कलयुग में जो है घर झोलियाँ भरते रहो। ये सार माने बैठे। ये सार तो भागवत सार कैसे है? पंडित जी पंडिताई भूल जाएंगे। तो भगवान की यहाँ बात को सुनो। इस संसार में भोगों का खूंटा गड़ा हुआ है। संसार भोगालय है, सब इसमें भोग भोग कर जल रहे हैं। अब किसी को लगता है कि जल रहे हैं? तुम्हें लगता है कि सुबह से लेकर शाम तक जल रहे हो? तुम्हें तो अच्छा लगता है। भगवान कह रहे हैं इन भोगों को भोग करके सब जले जा रहे हैं। जैसे ताल में हाथी के पांव से कमल नष्ट हो जाता है, वैसे ही भोगों से मनुष्य नष्ट हो जाता है। क्योंकि भोग ही तुम्हें भोग डालते हैं। भोगो न भोगता बहुमेव भोगता। तुमने भोग नहीं भोगे, भोगों ने ही तुम्हें भोग डाला। जैसे वायु से मेघ नष्ट हो जाता है, वैसे ही काम क्रोध और दुराचार से शुभ गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे भटकटैया के पत्ते और फल में कांटे हो जाते हैं, वैसे ही विषयों की वासना रूपी कंटक भोगियों को लग जाते हैं। संसार के जो भोगों में हमारा मन लग रहा है, ये सब क्या है? भटकटैया के कांटे लगा लिए हैं तुमने। हे मुनीश्वर, ये सब जगत नाश रूप है, कोई पदार्थ स्थिर नहीं है। वासना रूपी जल और इंद्रिय रूपी गांठ है, उसमें पुरुष काल से ग्रसा है, वह बड़े दुख को पा रहा है। ये जो जीव है बुरी तरह फंस गए। जैसे मकड़ी अपना जाला बना के फंस जाती है और उसी में तड़प तड़प करके मर जाती है, ऐसे ही ये जीव भोगों में फंस गया। भोग भोग कर
असल में भोगों में आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि आनंद भोग का नहीं है, पैसा कमाने में आनंद नहीं है जितना पैसा लुटाने में, किसी को मार देने में आनंद नहीं है, किसी के लिए मर जाने में। बहुत पुराने समय की बात है, मैंने एक फिल्म देखी थी, मुझे जीने दो। उस फिल्म में वो डाकू जंडेल सिंह था, बड़ा खूंखार डाकू था, मारता पहले था बाद में बात करता था। उसके जब जीवन में हृदय परिवर्तन हुआ किसी एक महिला के कारण, तो इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि जिसके यहाँ डाका डालने गया था उसी की जान को जो है बचाया। उसको गोली लग गई तो उसकी गोली निकाली उसने। फिर कहता है कि जो जान बचाने में मज़ा है वो जान लेने में मज़ा है। जो खुद को जो है न्यौछावर कर देने में मज़ा है। असल में इंसानियत यदि जाग जाए ना तो कलयुग में भी सतयुग है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहे, सब अपने अपने लिए लगे पड़े। अपने लिए से मतलब देह के लिए लगे पड़े। एक बार देह का त्याग करो, कलयुग खत्म। कलयुग है ही नहीं। बहुत कठिन कार्य है ये। सुन सुन करके हमें ऐसा लगता है कि हम देह त्याग चुके, ऐसा नहीं है। जो देह को त्याग देता है उसे फिर संसार के भोग रुचते नहीं। संसार किसी हाल में अच्छा नहीं लगता। मनोरम से मनोरम दृश्य भी उसको काटने को दौड़ते हैं। जैसे बहुत से लोग बगीचे में पहुंच जाते हैं, कहते क्या मनोरम दृश्य है, लेकिन मेरी हालत ये है कि बगीचा भी मुझे काटने को दौड़ता है। संसार के किसी भी कार्य में अब ये मन लगने को तैयार नहीं है। हम असल में क्रोध नहीं करते, ये भीतर का स्वभाव बन गया है। हमें ये लगता रहता है कि जैसे हम हैं ऐसे तुम काय नहीं हो जाते, और कोई बात नहीं है। समस्या ये है कि दिन रात साथ रहते हो इसलिए कोई असर नहीं होता। ये बहुत बड़ी समस्या है। अति सानिध्यात् अभिज्ञा भवति। तो मैं लगता रहता हमारी जैसे केवल बातें सिखा जाते हैं, क्या होता है ये तो हमारी जैसे। अब बड़े उत्साह के साथ लच्छानंद ने हमें इनवाइट किया, माफ़ी मांगी। मैंने कहा यार बार बार तुम गलती करते हो, बार बार माफ़ी मांगी। चलो ठीक है, माफ़ तो कर दिया मैंने, लेकिन मैं तुम्हारी स्टेज पे आ नहीं सकता। आपको जो है बाइज्जत इज्जत के साथ हमें इज्जत चाहिए। तुम अभी बहुत बड़े जो है, हाँ क्या कहना चाहिए, ना काबिज हो, अभी तुम समझते ही नहीं हो कुछ। ये दो कौड़ी की इज्जत के लिए जो हम थोड़ी परेशान हैं। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे इज्जत नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए। हम इसके लिए थोड़ी सत्संग करते हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि जैसा हमें लग रहा है ऐसे ही मेरे साथियों को लगने लग जाए, बस इतनी सी बात है। और उसके लिए हम इतना जो है क्रोध करते हैं, आवेश में आ जाते हैं, जाने क्या क्या करते हैं।
क्योंकि हमारे गुरुजी की भी यही आदत थी। वो इतना जो है टोंचते थे, इतना टोंचते थे कि या तो तुम भग ही जाओगे या फिर पूरे सरेंडर हो जाओगे। तो हम इसीलिए टोंचते रहते हैं, एक एक बारीकी जो है पकड़ में आ जाती है, कहाँ तुम गलती कर रहे हो। और उस गलती को निकाल के जो सामने रखते हैं तो बिल आ जाते हैं। तुम्हें लगता देख हमारा भगवान कर तो भगवान कह रहे हैं ये दुखालय है, इस संसार में ये भोगा यतन है, भोग के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं। और ये भोग तुम भोग नहीं पाओगे, बल्कि भोग ही तुमको भोगते रहेंगे। इसलिए संसार का परित्याग करो। हे मुनीश्वर, जीव को भोग की इच्छा ही बंधन का कारण है, उसी से तो ये भटक रहा है और शांति नहीं पाता। इससे मुझको किसी भोग की इच्छा नहीं है, न राज्य की इच्छा है, न घर की है, न वन की है, न मरने की है, हाँ न दुखी होने की है, न सुखी होने की है। मुझे किसी भी पदार्थ की कोई इच्छा नहीं है। सुख तो आत्मज्ञान में होता है, अन्यथा किसी पदार्थ में सुख है कहाँ। जैसे सूर्य के उदय उगना, अंधकार का नाश नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञान के बिना संसार के दुखों का नाश नहीं हो सकता। तुम जिन प्रयासों से संसार के दुखों को नाश करना चाहते हो, जैसे आप लगे पड़े हो, क्यों लगे पड़े हो? कभी ये विचार करते हो कि आप क्यों लगे पड़े हो? कोई ना कोई एक स्थिति है जहाँ तुम दुखी हो और उस दुख को मिटाने के लिए आगे बढ़े जाए। जैसे महाराज जी का वो छंद याद आ जाता, मानकर अपने को अपूर्ण। हमने तुमने अपने को क्या मान लिया है? अपूर्ण। मानकर अपने को अपूर्ण और फिर पूर्णता की चाह की है। चाह क्या कर रहे हो? और माने क्या बैठे हो? अपूर्ण। यानी दुखी हो तभी सुख के लिए काम कर रहे हो। अच्छा, ऐसा कोई आदमी है जो दुख के लिए काम कर रहा है? सुख के लिए तो कर रहे हो, तो दुखी ही तो हो। वो लगता नहीं है कि ये दुख है। मानकर अपने को अपूर्ण, पूर्णता की चाह है, इसी से संसार में दुख की भड़कती आग भी। ये संसार दुखालय क्यों बन गया? क्योंकि हर किसी को जो है सुख चाहिए, इसलिए संसार दुखालय बन गया। ऐसी से संसार में दुख की भड़कती आग भी, और इसकी निवृत्ति के लिए तुम आगे बढ़ते जा रहे हो। तुम दुकान क्यों चला रहे हो? दुख की निवृत्ति के लिए। तुम बच्चों में जो है मोह क्यों बढ़ा रहे हो? दुख की निवृत्ति के लिए। ये रास्ता गलत हो गया। इसकी निवृत्ति के लिए तुम आगे बढ़ते जा रहे हो। आगे बढ़ते शांति पाने, किंतु जलते जा रहे हो। ये अनुभव नहीं हो रहा तुम्हें? बढ़े तो शांति के लिए है, लेकिन क्या हो गया? और जलने लगे, किंतु जलते जा रहे हो। देख लो अब भी जरा, ये मार्ग उल्टा हो गया है। उन्नति के मार्ग में सूल हैं तुमने अवनति के लगाए। अवनति कर रहे हो, समझ क्या रहे हो? ये जो दिन रात काम में लगे रहते हो, काय के लिए लगे रहते? उन्नति के लिए कि अवनति के लिए?
जवाब दो। जबकि हो रही है अवनति। किसी को लग रहा है कि अवनति कर रहे हो हैं? अब इसी को जोरदार भाषा में हम कह देते हैं तो तुम कहते हो कि गुस्सा करो। इसी को प्रेशर के साथ जब हम कहते हैं, एक आदमी को टारगेट बना के तो बिलबिला जाते हैं। लगे अवनति में हो, लग क्या रही है? भोग भोगने वाले अहंकार को राम जी कह रहे हैं त्याग दो। फिर भोग की इच्छा कैसे हो? हे मुनीश्वर, विषय रूप सर्प ने जिसका स्पर्श किया उसका तो नाश होना ही। ये 5 मुखधारी विषैला सर्प है। क्या? संसार। इनके सब बच्चे हैं ये, पति पत्नी, लड़का बिटियां, इस 5 मुखधारी के सबको है बच्चा, परिवार। इसी के बीच में फंस के रह गया है। तो बहुत बड़े वैराग्य की आवश्यकता है, बहुत बड़े विचार की आवश्यकता है। केवल बिना विचारे हम त्यागी हो गए, हम त्यागी हो गए। काहे कि त्यागी हो गए? 1 घंटा के लिए घर त्याग देते हो तो त्यागी हो गए। हमेशा के लिए घर त्यागो। अब ये बात जो है कहते हैं तो समझ में नहीं आती, क्योंकि आपको श्रद्धा है नहीं, तो मुझे लगता तुमने त्यागो नहीं, हम कहाँ से त्याग, है ना? ऐसा ही तो लगता है। तो हम बात है, एक दिन तो त्यागना ही है। वो चीज़ अलग है, वो तो मजबूरी है। वो त्यागना कोई त्यागना नहीं है, मर्जी से। वो त्यागना कोई त्यागना थोड़ी। वो तो काल के मुख में आकर के जो है त्याग फिर भी नहीं पाओगे। जो देह जो है मर जाता है, वो कोई संसार थोड़ी त्याग देता है। उसने तो और जटिल संसार पकड़ लिया, और भी तगड़ा संसार पकड़ लिया। क्योंकि ये तुमने सामान जो पदार्थ जोड़े हैं, ये जो वासनाएं जोड़ी हैं, आप इस बात को तो सच मानिए कि जितने भी ये नीच योनि के पशु पक्षी कीट पतंग, ये पहले मनुष्य ही थे। ये पक्की बात है। मनुष्य योनि में अपराध कर करके ये 84 लाख खड़ी हुई। सबसे बढ़िया अवसर था मनुष्य का शरीर, और वही आदमी खोता रहता है, व्यर्थ में जो है चला जाता है। विषय रूपी सर्प जिसको काटता है, वो अनेकों जन्म पर्यंत मरता रहता है, जन्मता रहता है, मरता रहता है। न जाने कितनी बार जो है जन्मत मरत दुसह दुख के, आंसुओं में मुख धोते धोते, किंतु सफल भई नहीं मेहनत, कर्म बीज बोते बोते। अब तो चेत अचेत अभागे मत कर टालम टोल, पुजारी अब तो आंखें। ये पूजा करने वाले भी नरक जाएंगे। अब इतनी बात कह दो तो यहाँ से सत्संग भी बंद करा दो। तो बड़ा सोच समझ के बात करना पड़ती है। सच्ची पूजा तो इस संसार का त्याग ही है। अगर हृदय से तुम संसार का त्याग नहीं कर रहे तो कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे। इस जगत में कोई किसी का कभी भी हुआ नहीं। सब अपने अपने स्वार्थ से जुड़े रहते हैं। तो
स्वार्थ को समझने की कोशिश करो, निस्वार्थ भाव से जो है संसार का त्याग करो। इससे परम दुख का कारण विषय भोग ही है और परम विष है। हे मुनीश्वर, आर्य से अंग का काटना और वज्र से शरीर का चूर्ण होना मैं सहूँगा, परंतु विषय का भोगना मुझसे किसी प्रकार सहा नहीं जाता। ये राम जी कह रहे हैं, तो हमें मज़ा आ रहा है। सवेरे से लिस्ट बना लेते हो कामों की, सवेरे जग के वहाँ जाना, फिर वहाँ जाना, फिर वहाँ जाना, ये परम वैराग्य की बात है जी। इसमें फिर कोई नौकरी भौकरी चाकरी कोई मायने नहीं रखती। बड़े बड़े जो है संत हमने देखे हैं नौकरी पर लात मार। खटखटा बाबा का किस्सा तो कई बार सुना चुके हैं। कलेक्टर का पद था उनका, बात समझ में आते ही 1 सेकंड में त्याग दिया संसार। अब चूंकि वो बाबा प्रसिद्ध हो गए, इसलिए उनका जो है दृष्टांत बन गया। लेकिन राजा जनक आज केवल नाटकीय मिलेंगे। कलयुग में राजा जनक कैसे मिलेंगे? नाटकीय भोगों में लगे हुए। तो कह रहे हो राजा जनक भी तो कई भोगों में लगे। राजा जनक हमारी तुम्हारी तरह नहीं लगे। उन्होंने संसार का परित्याग कर दिया। देखो, संसार के परित्यागी का नाम ही धर्मात्मा होता है। और जो धर्म की जो है पराकाष्ठा पर खड़ा होता है, भगवान उनके पीछे पीछे फिरते हैं, भगवती उनके पीछे पीछे फिरती। तो एक राजा जनक धर्मात्मा, तहाँ जो है भगवती प्रकट हुई, और एक राजा दशरथ धर्मात्मा, तहाँ भगवान प्रकट हुए। इतनी महिमा है त्याग की। लेकिन तुमने त्याग जो है क्या क्या समझ लिया? भोगते रहो। भोगने का नाम त्याग है। भोगने का नाम त्याग। भोगों के जो है आत्यांतिक त्याग का नाम त्याग। यह तो मुझको दुखदायक ही दृष्ट आता है। इससे वही मुझसे कहिए जिससे मेरे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो। और जो न कहोगे तो मैं अपनी छाती पर धैर्य रूपी शिला धर के बैठा रहूँगा, परंतु भोग की इच्छा नहीं करूँगा। राम जी कह रहे हैं अपने गुरुदेव भगवान से। हाँ, अब राम जी की तरह आप लोग तो सिद्ध करके दिखाते नहीं, बल्कि घमंड करते हो कि हम त्यागी हैं। देखो, सिद्धि छिपती नहीं है। जिज्ञासु आदमी को केवल जिज्ञासा के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और ऐसा हम गुण देखेंगे तो हम कैसे इनकार कर पाएंगे कि तुम जिज्ञासु नहीं हो? नए नए लोगों के पास तो तुम पहुंच जाते हो। जैसे अभी हम कोई नया महात्मा ढूंढ के लाएं, तो आप लोगों से कहते हैं जाओ वहाँ प्रश्न करो जाके, तो पहुंच जाओगे हाल दौड़ कर। उसमें तुम्हारा अहंकार काम कर रहा है, तुमको जिज्ञासा लेके थोड़ी जा रहे हो। जिज्ञासा तो वहीं काम करती है जहाँ डेली प्रतिदिन प्रतिक्षण सिखाने वाला हो। वहाँ कोई जिज्ञासा रही नहीं। ये बार बार मैं ऐसे ही नहीं कहता, मैं इसलिए थोड़ी कहता हूँ कि मुझे भीड़ इकट्ठी करनी थी अपने घर पर। मैं 4 दिन फालतू बैठा रहा, कोई झकने नहीं आया। अच्छा, इसका कारण ढूंढो क्या है? जिज्ञासा का अभाव नहीं है। 1 घंटा जो है काम चला ले बस, चाहे नाराज होते रहें, चाहे
खुश बने रहें, 1 घंटा जैसे तैसे सत्संग का काट के फिर अपने भोगों में लगो, क्या लेना देना। इसका नाम है योग, इसका नाम है वैराग। जो वैरागी होता है उसे चैन नहीं पड़ता। वैरागी व्यक्ति को तो फिर बहुत शीघ्रता होती है कि कितनी जल्दी मुझे आत्मबोध होगा। जैसे राम जी को है, कह रहे हैं राम जी हम यहीं बैठे रहेंगे गुरुदेव, मुझे भोगों की कतई इच्छा नहीं रही, आप कैसे भी परीक्षण कर लो, अब तो मुझे